हेलो माइक टेस्टिंग चेक 1 2 3। देखें तो गाइस, लेट्स गो, लेट्स हिट द टेक प्रॉफिट। मैनुअली मैं बंद करूंगा 120 पे। 3 2 1, लेट्स गो। जबरदस्त। देखें तकरीबन टेक प्रॉफिट ही हिट हो गया हमारा। व्हाट अ ट्रेड गाइस, व्हाट अ नाइस ट्रेड। देखें तो initially this was a 1 to 2 trade, but I managed my risk and this became with that managed risk amount 1 to 3. So yeah, it was a great trade. यहाँ पे मैंने बंद किया, तो let's take a final screenshot from here, as well as let's go to the history tab and take screenshot right here. देखें तो जिस जगह पे हमने टी पे ले लिया वहां से ही मार्केट कैसे रिवर्स हो रहा है। 1 मिनट में यहाँ से एक स्क्रीन स्नैप लेना चाहता हूँ। सो दिस वाज आवर स्कैल्प गाइस। जबरदस्त। इधर से मैं कर रहा हूँ कॉपी, सेव। देखें तो किस जगह पे हमने जो है ना, अच्छा टेक प्रॉफिट यहाँ पे मैंने वो लगाया था। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो इसलिए मैं जो है ना ओवरऑल मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने ट्रेड क्यों लिया और कैसे मैंने ट्रेड को मैनेज किया। देखें तो वी आर रिट्रेसिंग राइट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं जी हायर टाइम फ्रेम से। सही है। इधर मैं सबसे पहले कल मैं आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से एक वीडियो देख रहा था। तो सबसे पहले मैं अमूमन गोल्ड ट्रेड नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें तो बगैर विक्स के मार्केट स्ट्रक्चर आप देखें तो गोल्ड इज क्लियरली इन एन अप ट्रेंड। यहाँ से ऊपर गए हम, क्रिएटेड दीज हाइज, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की हमने। तो यहाँ से आप जो है ना यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, बट आपको ये देखना है कि दिस इज क्लियरली एन अप ट्रेंड। एनी सॉर्ट ऑफ डाउनवर्ड मोमेंटम शुड बी जस्ट अ रिट्रेसमेंट फॉर फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा ही हुआ यहाँ पे। ये जो प्राइस स्विंग है, इधर मैं आपको दिखा दूं, ये जो प्राइस स्विंग है यहाँ से यहाँ तक का गाइस, ये देखें तो इसका 50% लेवल इस जगह तक होता है। सही है। इसका 50% लेवल ये है। तो इस 50% लेवल पे आप देखें तो हमने रिट्रेसमेंट की, ऊपर गए, वी मेड अनदर लो। ये देखें तो इक्वल लोज। इन इक्वल लोज का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ तक नेक्स्ट टाइम जो है ना, दिस कैन बी ड्रा ऑन लिक्विडिटी, बट फॉर राइट नाउ देखें तो हमने ये लो बनाया एंड देन रिजेक्टेड हेविली। जब हमने यहाँ से रिजेक्ट किया तो दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट गाइस। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। दिस इज आर ऑर्डर ब्लॉक बिकॉज दिस इज इन द डिस्काउंट रीजन ऑफ दिस प्राइस स्विंग, एज वेल एज इसके अंदर देखें तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हम रिट्रेस होंगे तो इस फेयर वैल्यू गैप या इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग तक हम आएंगे। देखें तो हमने रिट्रेस किया तकरीबन 50% ऑफ दिस रेंज। ये जो रेंज है इसका 50% रिट्रेस किया, यहाँ से हम ऊपर गए। सही है। दिस इज आर ओवरऑल बिहाइंड द सीन स्टोरी। अब मैंने शॉर्ट किया इस मार्केट को, ये क्लियरली बुलिश है बस, बट मैंने शॉर्ट क्यों किया? क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। सही है। और मैंने विक्स हटाए हैं, दीज आर जस्ट द बॉडीज। अब बात करते हैं विक्स के साथ। देखें तो विक्स के साथ जो है ना आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। अब देखने वाली चीज ये है कि ये जो 4 आवर कैंडल है, 10 PM वाली 4 आवर कैंडल, इसने देखें तो ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई जो है ना स्वीप कर लिया है इस कैंडल ने, इस कैंडल के वीक ने। एज वेल एज दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक भी हमने टच कर लिया इस जगह पर। ये लिक्विडिटी भी हमने स्वीप की है। तो वी माइट सी अ रिट्रेसमेंट फॉर दिस प्राइस लेग। तो उसी रिट्रेसमेंट पे मैंने जो है ना ये ट्रेड ले लिया था। इधर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें तो ये जो, इधर मैं ओपन करता हूँ, दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, इसमें पहले से ज्यादातर क्लटर मौजूद है।
ये देखें तो ये जो इनको मैं मार्क करूंगा रिलेटिव इक्वल हाइज, वो इसलिए कि ये हाई देखें, ये हाई देखें, दीज आर सॉर्ट ऑफ रिलेटिव इक्वल हाइज एज वेल एज इस प्राइस स्ट्रक्चर में इन हाइज के पास आपको कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल वी कैन सी सीबी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, इसको हम फेयर वैल्यू गैप ही लिख देते हैं, सही है। तो देखें तो वी स्विप दिस लिक्विडिटी, और ये यहाँ से ट्रेस हो रहा था, तो मैंने गोल्ड का चार्ट ऑन किया, तो ये सिनेरियो मैंने देखा। तो जब मैंने इस प्राइस लेग के फिफ्थ यहाँ पे ड्रॉ किए तो 50% लेवल ये था, तो मैंने सोचा कि ये प्राइस जो है ना एटलीस्ट 50% लेवल तक आके जो है ना OTE टच कर सकता है, तो वहां तक मैं ट्रेड ले सकता हूँ। देखें तो जहाँ पे हमने टेक प्रॉफिट ले लिया, वहां से मार्केट कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, देखें, सही है। तो ये 1 मिनट चार्ट है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले ओवरऑल मैं जर्नल वो बिल्ड करना चाहता हूँ कि मेरा बिहाइंड द सीन ट्रेड आइडिया क्या था। तो मैं सीधा गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे देखा तो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद था, इंटरनल लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी, इसको हमने स्वीप करके मेन लिक्विडिटी स्वीप करके इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया हमने, सही है। इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके यहाँ से हम नीचे आ रहे थे, तो मैं इस मार्केट की तरफ देख रहा था। तो लेट्स जंप टू 3 मिनट चार्ट। तो मैंने ये देखा गाइस कि ये देखें, दिस इज द लोअर ओपनिंग ऑफ दैट फेयर वैल्यू गैप। 1 आवर पे जो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाया था, ये जो है ना लोअर ओपनिंग है फेयर वैल्यू गैप का। साथ ही यहाँ पे देखें तो ये बाई साइड, प्रीवियस बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे था, तो हम ये देख सकते हैं कि हमने इसको स्वीप किया एंड देन नीचे आ गए। तो इस पूरे प्राइस लेग में ये जो ब्लैक कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर प्रोमिनेंट, तो ये एनर्जी के साथ नीचे आ रहे हैं। तो जब हमने लिक्विडिटी स्वीप की, पॉइंट नंबर 1, एनर्जेटिक प्राइस एक्शन हो और साथ ही किसी आप स्विंग हाई या फिर स्विंग लो को ब्रेक कर रहे हैं, वो देखें, यस वी आर क्लियरली ब्रेकिंग दिस स्विंग लो, ये हम मार्क करते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन था, इस स्विंग लो के बाद ये प्राइस एक्शन हुआ था, सही है। तो जब ये स्विंग लो यहाँ से हम तोड़ेंगे इस लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी हंट के बाद, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, दिस इज नोन एज द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और एक चीज देखने वाली ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं गाइस, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, सही है। जब हमने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो माय एंट्री वाज राइट हियर एट द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एंट्री इस वीक पे था, माय स्टॉप लॉस वाज अबाउट दिस बॉडी एंड टेक प्रॉफिट वाज एट दिस फेयर वैल्यू गैप। ये था मेरा ट्रेड आइडिया। मैंने यहाँ एंटर किया, हम नीचे गए, मैंने ये देखा कि यहाँ पे हमने इक्वल लॉस बनाई है। आपका बायस बेरिश हो, मार्केट नीचे जाने वाली है और आप इक्वल लॉस को देख रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट वी आर जस्ट गोना टेक सम टाइम एंड स्वीप दोज लॉस। इसलिए मैंने वेट किया और फिर मैंने ये देखा कि हम यहाँ से ऊपर गए। ये ऊपर किस लिए गए आपके ख्याल से? क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस लेग है, इसका 50% हमने रिट्रेस किया, टच दिस फेयर वैल्यू गैप, दिस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स, एंड देन हमने रिजेक्ट किया। अगेन देखें तो हमने यहाँ पे इक्वल लॉस बनाए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इक्वल लॉस जब हम बेरिश सिनेरियो में बनाते हैं तो वी आर प्रोबब्ली गोना स्वीप दोस, दिस आर इक्वल लॉस। देखें तो अभी हम यहाँ पे गए OTE, इस प्राइस लेग का OTE है ये। और ये अभी मैं ये वीडियो बहुत लंबी होगी जब मैं आपको वो बताऊंगा, तो आप खुद भी रिसर्च करें कि ये जो हाईज बढ़ रहे हैं, ये छोटे छोटे हाईज या ये मेन हाई, दिस इज लॉन्ग टर्म हाई ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम। इस प्राइस एक्शन के मुताबिक दिस इज लॉन्ग टर्म हाई, दिस इज आवर इंटरमीडिएट टर्म हाई। इंटरमीडिएट टर्म हाई वो होता है जब किसी फेयर वैल्यू गैप को हम या फिर प्राइस एक्शन के 50% या इक्विलिब्रियम पॉइंट को जाके वापस होते हैं, तो दैट इज आवर इंटरमीडिएट टर्म हाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो दिस मीन्स वी हैव प्रोबेबली शिफ्टेड गियर, तो हम ऊपर चलते हैं। तो ये जो प्राइस लेग है, देखें तो ये जो प्राइस लेग है, इसका OTE यहाँ पे टच किया एंड देन रिजेक्टेड मैसिवली। और OTE किस टाइम पे टच किया, देखें तो
बाकायदा मैक्रोस में। सही है, मैक्रो अगर आपको मालूम नहीं है तो आप देख सकते हैं 20 मिनट इंटरवल्स, 20 to 30 मिनट इंटरवल्स होते हैं मैक्रोस, ICT मैक्रोस। तो फिर मैं टारगेट ये ढूंढ रहा था ना, ये तो हमारा एंट्री हो गया, SLB हो गया, तो टारगेट हमारा कहाँ होना चाहिए इस प्राइस एक्शन। ये जो प्राइस लेके यहाँ पे देखें तो वी कैन स्पॉट दिस इक्वल लोज को हम देख सकते हैं, साथ ही दिस फेयर वैल्यू गैप 15 to 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। राइट हियर इज आवर फेयर वैल्यू गैप एंड दीज आर इक्वल लोज। इधर मैं मार्क करता हूँ इक्वल लोज, सही है, एंड आर फेयर वैल्यू गैप। तो अभी मैं अपने मेन चार्ट की तरफ जाता हूँ। ये FX ओपन का है, तो मेन चार्ट ये है forex.com पे। देखे तो यहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें मेंशन की, वो ये कि ये बैलेंस प्राइस एक्शन यहाँ पे मैंने शो किया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद। दिस इज आर ऑर्डर ब्लॉक। देखे तो मार्केट यहाँ से जाके जो मैंने BPR यहाँ पे रोके बिल्कुल परफेक्टली उसे टच करके वापस आ रहा है, सही है। एंड देन ये जो ग्रीन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है और ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है, देखें तो इन दोनों के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बिल्कुल सेम टू सेम है यहाँ पे। और साथ ही जब हम इस इनिशियल कंसोलिडेशन को ब्रेक करके वापस आए तो ये जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है गाइस, ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इसको टच करके हमने मैसिवली यहाँ से रिजेक्शन लिया अभी अभी जो लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, सही है। लेकिन हमारा एग्जिट यहाँ पे हो गया एग्जिट, तो मेरे ख्याल से मार्केट काफी नीचे आ सकता है अभी के लिए, क्योंकि ये जो इस कैंडल को आप देखें तो वी टच दिस बैलेंस प्राइस रेंज एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, तो फिर हमने यहाँ से क्या कहते हैं रिजेक्शन लिए। अभी देखने वाली चीज ये है कि कैन वी स्वीप दिस लो। इफ वी स्वीप दिस लो दिस कुड बी एन इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर गोल्ड आई गेस, बट ऐसा अभी क्या ही बताऊं। तो दिस वाज माय ट्रेड, टुडेज ट्रेड, और YouTube पे मैं ये इंशाल्लाह अपलोड करूंगा आज ही, साथ ही स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइव मैंने आपको ट्रेडिंग करके दिखाया। इस वीडियो के अपलोड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, आप भी मेरी तरह सीखें वो करें। आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैं सब पहले बता दूं। आई हैव लॉस्ट मैनी from challenges, I have lost a lot of money, I am not profitable. This is one of my better performing trades as compared to other losing trades. तो आपको एक चीज ये देखना है कि ट्रेडर्स आर प्रोफेशनल लूजर्स, क्योंकि जब आप ट्रेड इंटर होते हैं तो बिकॉज ऑफ स्प्रेड्स आप पहले ही कुछ पॉइंट्स माइनस में होते हैं। तो एज अ ट्रेडर योर मेन जॉब इज टू मैनेज योर रिस्क एंड टर्न दोज लूजर्स इनटू विनर्स। तो ये चीज है गाइस, और दिस वाज अ स्कैल्पिंग, दिस वाज नॉट अ डे ट्रेड और अ स्विंग ट्रेड। इसलिए देखें तो कम पॉइंट्स को हमने कैच किया। कितने पिप्स को कहा तो तकरीबन 60 पिप्स आर नथिंग इन गोल्ड। 100 200 300 ट्रेड्स की। तो दिस इज इट फॉर नाउ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।